हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बाय WSQ टेक। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर ये डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप क्या है। आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग का क्या स्कोप है। गाइस, इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि पूरी दुनिया में आज के टाइम में इंटरनेट कितना यूज हो रहा है, कितने लोग जो हैं वो इंटरनेट यूज करें। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का अगर हम कंपैरिजन करें तो उसमें से कितने लोग आज की डेट में इंटरनेट को यूज करते हैं, क्योंकि जो डिजिटल मार्केटिंग है या डिजिटल मार्केटिंग का जो स्कोप है, डिजिटल मार्केटिंग का जो फ्यूचर है, अगर हम डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हैं तो हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। ये सारी चीजें इस बात से भी रिलेट करती हैं कि आज के टाइम में इंटरनेट कितना पॉपुलर है और इंटरनेट कितना ज्यादा एक्सेसिबल है। लोगों तक आज इंटरनेट की पहुंच है। लोग चाहे वो आप इंडिया के गांव को देख लें, वहां पर भी आज के टाइम में इंटरनेट अवेलेबल है। तो जहां पर इंटरनेट अवेलेबल है वहां पर आप अपना ऐड दिखा सकते हैं। जहां पर इंटरनेट अवेलेबल है वहां पर आप अपने ब्रांड को पहुंचा सकते हैं, अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को पहुंचा सकते हैं, फेसबुक एड्स आप अपने चला सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप कहीं ना कहीं इस बात पे भी डिपेंड करता है कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में इंटरनेट यूजर्स कितने हैं और वो इंटरनेट यूजर्स किस स्पीड से बढ़ रहे हैं। यानी कि अगर हम कंपैरिजन करें 2 साल पहले, तो 2 साल पहले जो इंटरनेट यूजर्स थे पूरी दुनिया में वो कितने थे, उसका कंपैरिजन कर लेते हैं हम इंडिया से कि 2 साल पहले इंडिया में इंटरनेट यूजर्स कितने थे और आज को अगर हम कंपेयर करें कि आज इंटरनेट यूजर्स कितने हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये जो ग्राफ है, जो इंटरनेट यूजर्स के इंक्रीज होने का ग्राफ है, ये एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। यानी कि ये धीरे-धीरे नहीं बढ़ रहा है, ये एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। यानी पहले 100 थे तो आज 200 हो रहे हैं, फिर 400 हो रहे हैं। इस टाइप से इंटरनेट यूजर्स का ग्राफ बढ़ रहा है और जैसे-जैसे ये इंटरनेट यूजर्स का ग्राफ बढ़ रहा है, वैसे-वैसे डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में अपॉर्च्युनिटीज बढ़ती जा रही हैं, स्कोप बढ़ता जा रहा है। अलग-अलग बहुत सारे ऑप्शंस हैं आज हमारे पास करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, खुद का बिजनेस शुरू करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम डिजिटल मार्केटिंग को यूज कर सकते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की। और जैसे मैंने बताया कि इसके लिए जरूरी है कि हम इस बात को सबसे पहले समझें कि किस तरीके से जो इंटरनेट यूजर्स हैं दुनिया में वो बढ़ रहे हैं। तो अगर हम कुछ डेटा को लें, स्टैट्स को लें, तो यहां पर आप देख सकते हो 2017 की ये डेटा है कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज नाउ इंटरनेट इक्विप्ड। यानी 50% पॉपुलेशन जो दुनिया की है उसको आज इंटरनेट का एक्सेस है। और वहीं पर अगर हम इस चीज को इस तरीके से देखने की कोशिश करते हैं, जैसे यहां पर अगर आप देखो, तो यहां पर अगर हम देखें तो ये वाला जो जो हमारे पास मार्क है, जहां पर कुछ इंटरनेट यूजर्स हैं इन ईयर 2009, और अगर हम यहां पर 2015 को देखें या 2017 को देखें तो हम ऑलमोस्ट डबल कर गए। गाइस, हम ऑलमोस्ट डबल कर गए। 6 से 7 सालों के अंदर हमारे जो इंटरनेट यूजर्स हैं वो डबल हो गए। अगर इनको नेक्स्ट 7 ईयर से कंपेयर करो तो और ज्यादा जो है ये इंटरनेट यूजर्स का काउंट जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा इंटरनेट यूजर्स का काउंट बढ़ेगा उतनी ज्यादा हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी कि डिजिटल मार्केटिंग को यूज करके हम दूसरे के बिजनेसेस को या अपने बिजनेसेस को लोगों तक प्रमोट कर सके। तो डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरनेट यूजर्स के। नेक्स्ट हम लोग कुछ और डेटा देखते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लियरिटी होगी। अगर हम बात करें जो ग्लोबल इंटरनेट यूजर्स हैं वो कितने हैं, लगभग 4.1 बिलियन ग्लोबल इंटरनेट यूजर्स हैं। और ये जो आप सोर्स देख रहे हो ये विकिपीडिया का सोर्स है, राइट। विकिपीडिया से ये जो इमेज है इसका सोर्स विकिपीडिया है। बाकी अगर हम बात करें ये डेटा कब की है, तो ये फरवरी 2019 की, मतलब रीसेंट डेटा है, बहुत ही पुरानी डेटा नहीं है। फरवरी 2019 में इंडिया में जो इंटरनेट यूजर्स थे उनका काउंट लगभग लगभग 400 मिलियन टच कर रहा था। 400 मिलियन, और आज की डेट में ये और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो अगर हम इंडिया और चाइना की जो इंटरनेट यूजर्स हैं इनको कंबाइन करके देखें तो वर्ल्ड का 50% टू 60% यूजर इंटरनेट कंजम्पशन जो हो रहा है वो केवल इन दोनों कंट्रीज से हो रहा है और इसमें इंडिया भी है। तो हमारे पास इंडिया में बहुत ही बड़ा स्कोप है कि हम डिजिटल मार्केटिंग को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ डेटा के ऊपर हम लोग और ध्यान देते हैं यहाँ पर, तो और ज्यादा आपको क्लियरिटी होगी कि डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप क्या है। गाइज, पहले क्या होता था कि हम डोर टू डोर एडवर्टाइजमेंट्स करते थे, वर्ड बाय माउथ पब्लिसिटी होती थी, रेडियो अनाउंसमेंट होते थे, टीवी कमर्शियल्स होते थे, ये सारी चीजें थी। इंडिया भी इन सारी चीजों के ऊपर रिलाई करता था। बट आज के टाइम में जब इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी इतनी आसान हो गई, लोगों के पास इंटरनेट इतनी आसानी से अवेलेबल है, इतने चीप रेट्स में अवेलेबल है, सारे जो हमारे पास डिवाइसेस हैं वो इंटरनेट इक्विप्ड हैं, ऐसे में पूरे का पूरा जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उसमें एक शिफ्ट हमें देखने को मिला है। और वो जो शिफ्ट है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग टू डिजिटल मार्केटिंग है। तो ये जो सारे डेटा है, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, ये जो सारा शिफ्ट है, ये इस बात को बताता है
कि जो फ्यूचर है डिजिटल मार्केटिंग का वो बहुत ब्राइट है और जो स्कोप है डिजिटल मार्केटिंग का वो बड़ा वाइड है। मतलब डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम में हर टाइप ऑफ बिजनेस में, चाहे वो हम एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन में डिजिटल मार्केटिंग का यूज हो रहा है, चाहे हम वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आज जो है डिजिटल मार्केटिंग यूज हो रही है, चाहे हम वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें उसमें, चाहे हम न्यूज की बात करें उसमें। तो जो स्कोप है डिजिटल मार्केटिंग का, यानी हम बात करें कि किन इंडस्ट्रीज में हम डिजिटल मार्केटिंग को यूज कर सकते हैं, तो आज के टाइम में जितनी भी अवेलेबल इंडस्ट्रीज हैं, सब में आप डिजिटल मार्केटिंग को यूज कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर मेरे पास जो एक डेटा है वो ऑनलाइन शॉपिंग से भी रिलेटेड है। गाइस 69 मिलियन ऑनलाइन शॉपर्स थे हमारे पास 2016 में, जो 2017 में 100 मिलियन हो गए। और इंडिया में 100 मिलियन 2017 में थे, और इंडिया में जो ऑनलाइन शॉपर्स थे वो 200 मिलियन से भी ज्यादा हो गए इन ईयर 2019। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ई कॉमर्स जो है अभी पीक पे है, यानी ई कॉमर्स बिजनेस अभी पीक पे है। अगर ई कॉमर्स बिजनेस पीक पे है, अमेज़न जैसी, फ्लिपकार्ट जैसी और भी ऐसी बहुत सारी जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, अगर वो बिजनेस कर रही हैं, आज के टाइम में बिजनेस कर रही हैं, तो उस बिजनेस के लिए एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, एड्स रन करने के लिए भी तो ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, लोगों की जरूरत है। अब लोगों की जरूरत है तो स्किल की भी जरूरत है, स्किल्ड लोगों की जरूरत है। अब स्किल्ड लोगों की जरूरत है तो लोगों को डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। और ये चीज जैसे मैंने आपको बताया, ये जो ग्राफ है ये यहाँ पर रुकने वाला नहीं है, ये ग्राफ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। और कोविड-19 के बाद ये सिचुएशन और तेजी से, मतलब ये जो नंबर्स आप यहाँ पर देख रहे हो, ये और तेजी से एक्सेलरेट होना शुरू हो गए, यानी कि इसमें जो ग्रोथ है वो और ज्यादा बढ़ गई, राइट? क्योंकि कोविड-19 के बाद लोगों को लगा कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आज के टाइम में किसी भी बिजनेस को स्केल किया जा रहा है। तो इस वजह से डिजिटल मार्केटिंग का जो स्कोप है वो और ज्यादा वास्ट हो गया। बहुत सारे जो अलग-अलग टाइप ऑफ बिजनेसेस हैं, उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग की वैल्यू को पहचाना और अब डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज को उन्होंने यूज करना स्टार्ट कर दिया। आगे बात करते हैं हम लोग। गाइज यहाँ पर अगर हम देखें स्कोप या करियर अपॉर्चुनिटी क्या है, सीख लेंगे हम डिजिटल मार्केटिंग, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एसईओ था, गूगल एड्स था, फ्रीलांसिंग है, सारी चीजें हम समझ लेंगे। बट उसके बाद करेंगे क्या, क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे पास? तो तीन मेजर अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास। फर्स्ट इज फ्रीलांसिंग। हम फ्रीलांसिंग की तरफ मूव कर सकते हैं, हम फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। जो भी हमने सीखा, अगर हमने एसईओ सीखा है, अगर हमने गूगल एड्स चलाना सीखा है, तो इससे रिलेटेड हम फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं और फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स के थ्रू हम अर्निंग कर सकते हैं। जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत सारी जो एमएनसीज हैं वो आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग कैंडिडेट्स को ढूंढ रही हैं, डिजिटल मार्केटिंग में स्किल्ड कैंडिडेट्स को ढूंढ रही हैं। बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं वो उनका पूरे का पूरा जो मार्केटिंग कैंपेन है वो आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ही बेस्ड है। इवन बहुत सारे जो पॉलिटिकल कैंपेन्स हैं वो भी आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही हो रहे हैं। आप देखते हैं कि गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लॉन्च करती है तो आप क्या देखते हो, फेसबुक के ऊपर इसका ऐड आ रहा है, टीवी के ऊपर ऐड आ रहा है। तो डिजिटल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, इनको अलग नहीं किया जा सकता। किसी भी टाइप का मार्केटिंग कैंपेन जो आज की डेट में 2020 में हो रहा है, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कर रही हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कर रही हो, चाहे छोटे बिजनेसेस कर रहे हो, चाहे बड़े बिजनेसेस कर रहे हो, उनको डिजिटल मार्केटर्स की जरूरत है, उनको डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जॉब की भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं जॉब के ऊपर और भी ज्यादा जो है फोकस करके बात करूंगा कि कितनी जॉब्स हैं, पे स्केल क्या है, अलग अलग तरीके से कौन कौन सी जॉब्स हैं, हर जॉब में लगभग कितनी सैलरी है, कितना टाइम लगता है स्टैब्लिश्ड करियर बनाने में। आप जब जॉब स्टार्ट करते हो तो फिर इंटर्नशिप करते हो, उसके बाद और ज्यादा एक्सपर्ट होते हो, तो किस स्केल तक, किस लेवल तक आपका जो प्रोफाइल है वो जा सकती है। इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। देन एक अपॉर्चुनिटी आपके पास ये भी है कि आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सेट कर सकते हैं, यानी कि आप अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सेट कर सकते हैं और वहां पर आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, जो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे एसईओ आप सीखेंगे, गूगल एड्स सीखेंगे, तो इन सारी चीजों से रिलेटेड, फेसबुक एड्स आप सीखेंगे, इन सारी चीजों से रिलेटेड आप जो है प्रोजेक्ट्स, दूसरे जो बिजनेसेस हैं उनके प्रोजेक्ट्स आप ले सकते हैं और उनके लिए एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स रन कर सकते हैं, ऐड रन कर सकते हैं, एसईओ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आप अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप अब बहुत वास्ट हो गया है और इसमें अभी बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे बिज़नेसेस जो हैं, वो आज के टाइम में एजेंसीज़ को ढूँढ रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनका जो बिज़नेस है, उनके जो मार्केटिंग कैंपेन्स हैं, वो एजेंसीज़ मैनेज करें, क्योंकि वो लोग एक्सपर्ट होते हैं। एजेंसीज़ मतलब वो जो हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज़, क्योंकि वो लोग एक्सपर्ट होते हैं, तो वो आपको कुछ सर्विस चार्ज देते हैं और उसके बेसिस पर, उस सर्विस चार्ज के बेसिस पर आप उनके लिए कैंपेन्स और उनके एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, उनकी वेबसाइट का एडवर्टाइजमेंट्स, ये सारी चीज़ें आप करते हो। तो ये 3 जो हैं मेजर अपॉर्च्युनिटीज़ हैं करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास,
आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं। जॉब में भी आप छोटी कंपनी, स्टार्टअप्स, छोटी कंपनी, स्मॉल बिज़नेसेस के साथ काम कर सकते हो और एमएनसीज़ बड़ी कंपनी जैसे टीसीएस है, जैसे इन्फोसिस है, यहाँ पर भी डिजिटल मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत सारी वैकेंसीज़ होती है, तो वहाँ पर भी आप जॉब कर सकते हैं। अगर आप कोई अपना बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं, अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलना चाहते हैं, तो वो भी आप खोल सकते हैं। कुछ स्मॉल लिमिटेड जो है एम्प्लॉइज़ के साथ आप काम कर सकते हैं और फिर आप बाहर से प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, यानी कि बाहर से आप काम ले सकते हैं, प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं और फिर उनको आप कंप्लीट करा सकते हैं। तो ये डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप है और जैसे-जैसे इंटरनेट अवेलेबिलिटी, जैसे-जैसे इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी, जैसे-जैसे इंटरनेट सस्ता होता जाएगा, लोगों तक मिलता जाएगा, ये अपॉर्च्युनिटीज़ और ज़्यादा आपके लिए बढ़ती जाएँगी। जैसे-जैसे लोगों में अवेयरनेस आती जाएगी, वैसे-वैसे ये सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आपके लिए और ज़्यादा होती जाएँगी। गाइज़ इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।